हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द मोम क्लासेस में। और आज का सेशन रहने वाला है काफ़ी इम्पोर्टेंट। दोस्तों, हम कवर करने जा रहे हैं टॉप के जो 2100 प्रश्न हैं उनके बारे में अध्ययन। और आज का जो वीडियो है इसमें हम टॉप 50 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम रिलेटेड टॉप क्वेश्चन होंगे। पिछले वीडियो में हमने 150 प्रश्नों के ऊपर डिस्कस किया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देखें। और आज का पहला क्वेश्चन रखा गया है, वो रहेगा कि रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे। तो रणथंभौर के जो चौहान हैं उनके संस्थापक कौन कहलाते हैं? पृथ्वीराज द्वितीय, कलहण, गोविंदराज या फिर वाघभट। यहाँ पर राइट आंसर रहेगा गोविंदराज। गोविंदराज के द्वारा रणथंभौर के चौहानों के वंश की नींव रखी गई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा दुर्ग कांचनगिरी के नाम से जाना जाता है। तो कांचनगिरी दुर्ग किसे कहा जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। पहला ऑप्शन है जालोर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग या फिर ये कुंभलगढ़ दुर्ग। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। जालोर दुर्ग को कांचनगिरी दुर्ग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है 1519 ईस्वी में गागरोन के युद्ध में मालवा के किस शासक पर राणा सांगा ने निर्णायक विजय प्राप्त की। तो राणा सांगा के साथ युद्ध करता है कौन? मालवा का शासक। और मालवा का वो कौन सा शासक होता है जिस पर 1519 ईस्वी में गागरोन के युद्ध में राणा सांगा विजय प्राप्त करता है? ऑप्शन एक है मेदिनी राय, महमूद पर, बहादुर शाह पर, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा। महमूद जो थे ये 1519 ईस्वी में गागरोन के युद्ध में ये जो मालवा के शासक थे ये राणा सांगा से पराजित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कि बनी ठनी जो पेंटिंग है इसका संबंध किस शहर से है? बनी ठनी। और ये जो बनी ठनी है इसका चित्रण निहाल चंद के द्वारा किया गया और ये सामंत सिंह के काल में इसका चित्र बनाया गया था। दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दे रखा है बूंदी किशनगढ़। तो बनी ठनी का संबंध किशनगढ़ से है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि जीर्ण माता का मंदिर कहाँ स्थित है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जीर्ण माता का मंदिर जो स्थित है ये सीकर, करौली, सवाई माधोपुर, बीकानेर। दोस्तों, जीर्ण माता को हम भली भांति जानते हैं, इनका मंदिर सीकर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि बीकानेर के राठौड़वाड़ी ख्यात के लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्रण, दयालदास, श्यामलदास, नैणसी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। दयालदास के द्वारा बीकानेर राठौड़वाड़ी ख्यात लिखी गई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। तारागढ़ का किला कहाँ स्थित है? तारागढ़ दोस्तों मुख्यतः दो है राजस्थान में। एक है अजमेर में जो एग्जाम से रिलेटिव मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट, दूसरा है दोस्तों बूंदी में। बूंदी में ये जो अजमेर का है इसे रूठी रानी का गढ़ भी कहा जाता है। और यहाँ पर राइट आंसर रहेगा अजमेर, क्योंकि अजमेर का जो है ये सुप्रसिद्ध गढ़ रहेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। भरतपुर का जो संबंध है ये किस राजघराने से है? तो भरतपुर में ऐसे कौन सा राजवंश है जिसने भरतपुर पर शासन किया है? मीणा, मुस्लिम, जाट, राजपूत। दोस्तों, जाट जो है राजस्थान में टोंक रियासत, एकमात्र रियासत टोंक मानी जाती है जाट। और राजपूत अभी तो पूरे राजस्थान में शासन करते हैं। मुस्लिम रियासतें टोंक है। जाट जो रियासतें हैं ये भरतपुर, धौलपुर का जो क्षेत्र है यहाँ पर जाट शासकों ने शासन किया। मीणा जो है ये आमेर क्षेत्र में शासन करते हैं। बाद में यहाँ पर दुल्ले राय और उसके बाद कोकिल देव के द्वारा शासन किया जाता है। ये यहाँ पर अपने बात करें तो कछवा वंश की स्थापना करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी रहेगा कि भरतपुर का संबंध किस राजघराने से है? तो वो जाट राजघराने से है। अगला क्वेश्चन है कि जैसलमेर का गुंडाराज जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? ये क्रांति जो होती है राजस्थान में स्वतंत्रता की, इसमें महत्वपूर्ण योगदान देते हैं कौन? जो इस पुस्तक के लेखक है जैसलमेर का गुंडाराज, जिनको आग से जलाकर मार दिया गया था जेल के भीतर। सूर्यमल मिश्रण, सागरमल गोपा, नैणसी, दयालदास, सागरमल गोपा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा और ये महान क्रांतिकारियों में से शामिल है। सागरमल गोपा का नाम आज नहीं अपितु कई वर्षों तक याद किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि मीराबाई के पति का क्या नाम था? राणा रतन सिंह, उदय सिंह, भोजराज, राणा सांगा। ऑप्शन नंबर सी भोजराज राणा, ये जो मीराबाई है इनके पति का नाम था। निम्न में से प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहा जाता है? जहाँ से सर्वाधिक आहत मुद्राएं प्राप्त हुई है उसे कहा जाता है प्राचीन भारत का टाटा नगर।
नगर टोंक, नगरी चित्तौड़गढ़। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बात करें रेड टोंक या फिर तिलवाड़ा बाड़मेर। रेड टोंक है, इसे कहा जाता है प्राचीन भारत का टाटा नगर। यहाँ से सर्वाधिक आहत मुद्राएं यानी चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं। सुंग एवं कुषाणकालीन सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुंग एवं कुषाणकालीन सभ्यता के अवशेष बेराट से मिले हैं मौर्यकालीन सभ्यताओं के अवशेष, और सुंग एवं कुषाणकालीन सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं सुनारी झुंझुनू में पड़ता है, जहाँ से लोहे के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सुनारी सभ्यता है जोधपुर नगरी। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो रहेगा जोधपुर जो सभ्यता है ये पड़ती है जयपुर में, और यहाँ पर से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वे सुंग एवं कुषाणकालीन सभ्यताओं के अवशेष हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? जिस प्रकार हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, अगर पूछा जाए कि ये कौन सी लिपि से इसका उद्भव हुआ तो ये देवनागरी लिपि से। उसी प्रकार जो भाषा होती है उसकी एक लिपि होती है, और ये जो कालीबंगा सभ्यता है इसमें जो लोग थे ये किस लिपि का प्रयोग करते थे? खरोष्टी, सिंधु या फिर प्राकृत। तो ये सिंधु लिपि का प्रयोग करते थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि किस विद्वान ने आहड़ जो सभ्यता है, आहड़ सभ्यता ये बेड़च या आयड़ नदी के किनारे उदयपुर में विकसित हुई, और ये जो आहड़ सभ्यता है इसे आघाटपुर भी कहा जाता है, और ये स्थानीय नाम इसका आघाटपुर है। और इसी के साथ बात करें तो ये इसका जो समृद्धि काल है 1900 ईस्वी पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक किस विद्वान ने माना है? तो वो वी.एन. शर्मा, सी अग्रवाल, एच.डी. सांकलिया, गोपीनाथ शर्मा। ऑप्शन नंबर डी गोपीनाथ शर्मा का मानना है कि इसका कार्यकाल, इसका जो उद्भव काल, समृद्धि काल जो है ये 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के मध्य है। किस पुरातात्विक स्थल का प्राचीन नाम मालव नगर था? मालव नगर। तो यहाँ पर कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि नगर एवं नगरी में क्या डिफरेंस है। तो नगर एवं नगरी, मालव जो है ये नगर को कहा जाता था, और ये नगर पड़ता है मालव, वर्तमान अलवर का क्षेत्र। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि बड़ी मात्रा में मालव सिक्के व आहत मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है? नगर से। नगर हमने देखा कि मालव जो था इसे नगर कहा जाता था, नगरी, बागोर या फिर बालाथल। नगरी, नगर। यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर रहेगा वो रहेगा नगर। ऑप्शन नंबर ए, जहाँ से मालव सिक्के प्राप्त हुए हैं, और ये मालव सिक्के जो हैं ये नगर से प्राप्त हुए हैं, और वर्तमान अलवर का क्षेत्र है ये नगर कहलाता था। नेक्स्ट बात करते हैं कि सीवी जनपद के सिक्के राजस्थान से कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सीवी जनपद, 16 महाजनपद में एक जनपद था सीवी, और जिसकी राजधानी थी मध्यमिका, जिसे मध्यमिका भी कहा जाता था। ये जो सीवी जनपद है इसे क्या कहा जाता था? इसे नगरी भी कहा जाता था, और ये जो नगरी है वर्तमान चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट रहेगा कि सीवी जनपद के सिक्के राजस्थान में नगरी नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं, जो कि वर्तमान चित्तौड़गढ़ के आसपास का क्षेत्र है। गणेश्वर सभ्यता कौन सी है? निम्न में से गणेश्वर सभ्यता कौन सी है? पाषाण सभ्यता है, लौह सभ्यता है, ताम्र सभ्यता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों गणेश्वर जो सभ्यता है ये ताम्र सभ्यता है, और गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? जननी कहा जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। छतर सिंह पंचम सिंह कांड किस कांड में शहीद हुए थे? छतर सिंह और पंचम सिंह किस कांड में शहीद हुए थे? तसीमो कांड, निमुचना कांड, नीमड़ा कांड, या फिर इनमें से कोई नहीं। छतर सिंह और पंचम सिंह का संबंध किस कांड से है? तो ये तसीमो कांड से है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। कालीबंगा संस्कृति की खोज 1951 में सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई? कालीबंगा की खोज के बारे में कुछ पूछा गया है। थापर, अमलानंद घोष, बीवी लाल, उपरोक्त सभी। राइट आंसर रहेगा अमलानंद घोष के द्वारा
कालीबंगा संस्कृति जो है इसकी 1951 में सर्वप्रथम खोज की गई। नेक्स्ट बात करते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट कि गुहिल जो वंश था जिसकी संस्थापक बप्पा रावल को माना जाता है, और बप्पा रावल का मूल नाम कालभोज था। और ये जो गुहिल वंश है जो कि चित्तौड़गढ़ के आसपास क्षेत्र में शासन करता है, इसकी प्रमुख कितनी शाखाएं मानी गई है, तो इसकी 24 शाखाएं मानी गई है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। निम्न में से कौन आधुनिक भारत का भागीरथ के नाम से जाना जाता है, तो आधुनिक भारत का भागीरथ किसे कहा जाता है? जय सिंह, गंगा सिंह, राम सिंह। हम बात ये जानते हैं कि गंग नहर लाने वाले गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से हल्दी घाटी के युद्ध में शामिल दरबारी कौन था? बदायूं, अबुल फजल, तानसेन या फिर इनमें से कोई नहीं, तो अबुल फजल जो है ये हल्दी घाटी के युद्ध में शामिल था। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने सर्वप्रथम राजस्थान के किस राज्य की नगर की यात्रा की? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है इसने भीनमाल की यात्रा की और अपना ग्रंथ जो है सी यू की इनका ग्रंथ है, और इसमें ये भीनमाल को कहते हैं पीलोमोलो इस ग्रंथ भीनमाल को कहते हैं, और सी की इनके ग्रंथ का नाम है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने यात्रा के समय भीनमाल में कौन सा वंश शासन कर रहा था? परमार, राजपूत, चावड़ा, चौहान, गुर्जर प्रतिहारों के समय भीनमाल में ह्वेनसांग ने यात्रा की थी। कालीबंगा में विश्व के प्रथम जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। ये अब कहाँ स्थित है? ये जो कालीबंगा है ये प्रकोटे के बाहर है, प्रकोटे के अंदर है, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं, ये प्रकोटे से बाहर है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट रहेगा। निम्न में से किसे शंख लिपि के प्रचुर संख्या के प्रमाण मिले हैं? शंख लिपि के प्रचुर यानी सर्वाधिक शंख लिपि का प्रयोग करते थे। बागोर, नोह, बेराट या फिर गणेश्वर। राइट आंसर रहेगा बेराट जो है जहाँ से मौर्यकालीन सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं, ये जो है ये शंख लिपि का प्रयोग करते थे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट रहेगा। आहड़ की खोज किस विद्वान ने की थी? आहड़ उदयपुर में है और इसे धूलकोट भी कहा जाता है स्थानीय नाम। दशरथ शर्मा, कर्नल टोड, आर डी बनर्जी, आर.सी. अग्रवाल के द्वारा आहड़ सभ्यता की खोज की गई, जो कि बेड़च या फिर आयड़ नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं कि 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सांस्कृतिक युग 5 नोह, बागोर, आहड़ या फिर अगला ऑप्शन रहेगा वह है गणेश्वर, तो यहाँ पर रहेगा नोह जो है यहाँ से 5 संस्कृतियों के युगों का अवशेष प्राप्त हुए हैं। नोह जो है ये भरतपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में से आहड़ सभ्यता में मिले बर्तनों का रंग कौन सा है? पीला, पीला भूरा, सफ़ेद या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। भूरा और लाल रंग के बर्तन थे। कहाँ से? आहड़ से जो मरण मूर्तियाँ और जो बर्तन प्राप्त हुए हैं। हल्दीघाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजपूतों में फूट डालना, ये नहीं था। राणा प्रताप को अपने अधीन करना, ये हो सकता है। और साम्राज्यवादी नीति, ये सबसे इम्पोर्टेंट अकबर की रणनीति थी। मान सिंह की भावना को संतुष्ट करना, और यहाँ पर जो राइट आंसर है वो राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था, क्योंकि राणा प्रताप जो है राजस्थान नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में एकमात्र ऐसा शासक था जो कि अकबर के विरुद्ध खड़ा था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। ऐसे किले में मुसलमानों के बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता। उक्त कथन जलाउद्दीन खिलजी ने किस किले के लिए कहा? चित्तौड़, रणथंभौर, सिवाड़ा या फिर मेहरानगढ़। रणथंभौर का जो किला है इसके बारे में जलाउद्दीन खिलजी जो कि खिलजी वंश का संस्थापक था, इसने ये कहा था, क्योंकि ये जो रणथंभौर दुर्ग है इस पर घेरा डालता है, कई महीनों तक घेरा रखता है, और जब ये घेरा डालने के बाद भी युद्ध नहीं कर पाता है तो वहाँ से निकल जाता है, ये कह के कि ऐसे किलों को मैं ऐसे 10 किलो को मुसलमान के बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता।
अमीर खुसरो ने किस दुर्ग के पतन के बाद कहा कि कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया? जालौर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, या फिर ऑप्शन नंबर डी रहेगा तारागढ़ दुर्ग। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि रणथंभौर दुर्ग के बाद अमीर खुसरो ने कहा था कि इस्लाम का जो घर है ये कुफ्र का गढ़ हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से महाराणा कुंभा की माता का क्या नाम था? सोनल देवी, हंसा देवी, मुम्मल देवी, ऑप्शन नंबर डी सौभाग्य देवी। सौभाग्य जो देवी है ये किन की माता का नाम है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और महाराणा कुंभा की माता का नाम क्या था? हंसा बाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, जो कि मोकल की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध भगत कवित्री मीरा के पति का नाम था? राणा रतन सिंह, राजकुमार भोजराज, राणा उदय सिंह, राणा सांगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, राजकुमार भोजराज। अगला क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, राजस्थान में भीष्म किसे कहा जाता है? राणा सांगा को, कुंभा को, प्रताप को, या फिर इनमें से कोई नहीं? राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा राणा कुंभा को राजस्थान का भीष्म कहा जाता है। राणा कुंभा को राजस्थान का भीष्म। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन रहेगा कि मत्स्य देश का वह राजा जिसने महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से भाग लिया था? मत्स्य देश, मत्स्य जो देश है यहाँ पर अलवर, भरतपुर, सांब, ये जो क्षेत्र है ये मत्स्य देश जनपद में आते थे, देश में आते थे। विराट, अजातशत्रु, चंड प्रद्योत इनमें से कोई नहीं। तो महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर की ओर भाग लेने वाला मत्स्य देश का राजा था वो विराट था। और वर्तमान में इसका प्राचीन नाम विराट नगर भी हमने देखने को मिलता है। निम्न में से डॉक्टर ओझा के अनुसार बप्पा किसकी उपाधि थी? बप्पा जो है ये डॉक्टर ओझा के अनुसार किसकी उपाधि थी? तो ऑप्शन नंबर एक रहेगा सील की, कालभोज की, महेंद्र की, खुमाण की। तो कालभोज इसका वास्तविक नाम माना जाता है और बप्पा जो है ये इनकी उपाधि मानी जाती है। और रावल ये अपने वंश के पीछे लगाते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी गई है? यमुना, सरस्वती, गंगा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सरस्वती जो नदी है इसे ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। निम्न में से गुहिल के पिता का क्या नाम था? गुहिल जिसे हम गुहिलोत भी कहते हैं, जिसके द्वारा गुहिल वंश की नींव रखी गई। विक्रमादित्य, शीलादित्य, नागादित्य, या फिर बालादित्य। तो ये तीनों चारों ही ऑप्शन इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर गुहिल जो थे इसके पिता का नाम शीलादित्य था, जिसे हम गुहलोत, ये गुहिल, ये कई नामों से जाना जाता है, जिनके द्वारा गुहिल वंश की नींव वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं गुहिल वंश के। और इन्हीं के बाद निरंतर ये वंश बढ़ता रहता है। बंदायुनी के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध कहाँ हुआ? बंदायुनी के अनुसार ये जो युद्ध है ये गोगुंदा में हुआ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। बंदायुनी का कहना है कि ये युद्ध गोगुंदा में हुआ। और कौन सा ऐसा इतिहासकार इसे खमनोर का युद्ध भी कहता है? मरु केसरी किसे कहा जाता है? बांकीदास, दुर्गादास राठौड़, मोटा राजा उदय सिंह, मुणोत। तो मरु केसरी कहा जाता है दुर्गादास राठौड़ को। यहाँ पर दोस्तों रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मरु केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? दुर्गादास राठौड़ को। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्न में से खानवा का युद्ध कब हुआ? खानवा का जो प्रसिद्ध युद्ध है ये 10 मार्च 1517, 76, या फिर 27, या फिर 26। 1527 में होता है, 17 मार्च 1527 में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध होता है, जिसमें महाराणा सांगा की पराजय होती है और भव्य विजय होता है। रणथंभौर आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन सा कवि था? तो वो कौन सा कवि था और उसने कहा था कि कुफ्र का गढ़ आज इस्लाम का घर हो गया? फिर दोषी अमीर खुसरो, बरनी, या फिर अलबरूनी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, अमीर खुसरो। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन रहेगा कि पानीपत के तृतीय युद्ध में के समय जाट शासक सूरजमल की क्या भूमिका थी? पानीपत का जो तीसरा युद्ध था, तीसरा बैटल जो था, वे युद्ध में सक्रिय रहा,
युद्ध से अलग रहा, युद्ध में भाग नहीं लिया इनमें से कोई नहीं। तो उस समय जाट राजा सूरजमल जो थे ये युद्ध से अलग रहे थे। किस युद्ध में? पानीपत के तीसरे युद्ध में। राजस्थान इतिहास के लिए कौन सा एक निर्णायक युद्ध रहा? हरमाड़ा का युद्ध, खानवा का युद्ध, बाड़ी का युद्ध, या इनमें से कोई नहीं। खानवा का युद्ध जो कि 17 मार्च 1527 में लड़ा गया, और उसके बाद बाबर भारत में मुगल वंश की नींव रखता है, इसलिए ये युद्ध काफ़ी ज़्यादा निर्णायक रहा भारतवर्ष में। इसके बाद भारत पर मुगलों का अधिकार हो जाता है और ये इसलिए इम्पोर्टेंट रहेगा। यूनानी इतिहास में किस स्थान का उल्लेख मिलता है? यूनानी इतिहास में किस स्थान का उल्लेख मिलता है? रेड का, नोह का, बिनमाल का, मध्यमिका का, और यहाँ पर मध्यमिका जो है ये राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। ये यूनानी इतिहास में इस क्षेत्र की जानकारी मिलती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन और काफ़ी इम्पोर्टेंट, कापड़ी क्या है? कापड़ी पूछा गया। गले का आभूषण, स्त्रियों का वस्त्र, लिपि, या फिर इनमें से कोई? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, स्त्रियों का वस्त्र कहलाता है कापड़ी। निम्न में से राजस्थान में छप्पनिया काल घटित हुआ 1905 से 1906 एडी, 1988 से 1989 एडी, या फिर ऑप्शन नंबर 1899 से 1900 एडी, या फिर 1956 से 1958 एडी। तो राइट आंसर रहेगा 1899 से 1900 एडी के मध्य का जो समय है ये राजस्थान में छप्पनिया काल के नाम से जाना जाता है। आज का अंतिम और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि निम्न में से पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान किसकी जान में बचाई? यानी पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान दिया जिसका नाम चंदन था, और ये जो चंदन है इसका बलिदान दिया ये किन की जान बचाने के लिए दिया गया? राणा प्रताप, उदय सिंह, राज सिंह, या फिर अमर सिंह? उदय सिंह की जान बचाने के लिए पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट रहेगा। और आज हमने 50 प्रश्नों पर बात डिस्कस की। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इसी के साथ वीडियो की PDF प्राप्त करनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, वहीं से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर।